हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का हमारा व्यंजनों के वर्गीकरण से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि कल बताया गया था आप लोगों को। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से होंगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 होगा हमारा मोल, व्यंजनों की संख्या। और नंबर 2 रहेगा हमारा कुल व्यंजनों की संख्या। अब जो इसके अंतर्गत जो मूल और एक हुआ मेरा कुल व्यंजन। देखो, मूल का मतलब होता है जो पहले वाला, मतलब जो पहले कहा जाता था उनकी संख्या टोटल कितनी है। तो उनकी टोटल संख्या जो आती है वो टोटल 33 होती है। और जो प्रेजेंट या फिर कुल की हम लोग बात करते हैं तो वे टोटल हमारे 39 व्यंजनों की संख्या प्राप्त होती है। अब इन 33 व्यंजनों की और 39 व्यंजनों की भी हम लोग बात करेंगे कि किस किस प्रकार से ये हमारे 33 व्यंजन कहलाते हैं और 39। तो जो हमारा ये 33 व्यंजन है, इन 33 व्यंजन और जो 39 व्यंजन हैं, इनके ही अंदर से एक हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है, या फिर आप लोग उदित व्यंजन भी कह सकते हो। स्पर्शी व्यंजन को ही उदित व्यंजन कहा जाता है। चलिए, स्पर्शी मतलब क्या होता है? जो स्पर्श होकर हमारे चलते हो उसी को हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा मूल संख्या और नंबर जो 2 रहेगा हमारा कुल संख्या। अब मूल और जो हमारा कुल होगा वो किस किस तरीके से देखेंगे आप लोग। अगर मूल संख्या की मैं बात करूं तो मूल संख्या कुल जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे, वो कुल 16 संख्या इनकी आती है। और जो कुल की अगर मैं बात करूं तो कुल हमारे टोटल, तो कुल हमारे स्पर्शी जो होंगे वो 25 इनकी संख्या प्राप्त होती है। एक बार यूपी टेट और सी टेट के ही दोनों एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन किया गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वो हमारी 25 होती है कुल। एग्जामिनर ये डायरेक्टली क्वेश्चन करता भी है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखूँगा। आप लोग इम्पोर्टेंट करके नोट करना आप लोग इस चीज़ को। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को उतार लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे की बात करता हूँ कि जो हमारे 16 स्पर्शी और जो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं वे किस किस तरीके से रखे गए हैं। चलिए, एक ट्रिक मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। मैं 25 कुल या 16 स्पर्शी व्यंजनों की बात करूँगा यहाँ। इनकी संख्या जो रखी गई, अब वो किस किस तरीके से रखी गई, एक ट्रिक आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वो ट्रिक देखेंगे कौन सी होगी हमारी।
स्ट्रिक KTM 2। किसको? एक बाहुबली मूवी आई थी, उस बाहुबली मूवी के अंदर एक कटप्पा था, तो उस कटप्पा के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, एक कचटतप्पा लेंगे, इसी के आधार पर इस ट्रिक को मेंशन किया गया है। अब यहाँ से KTMDO और यहाँ से ये जो मेरे इस तरफ रखे गए हैं, इनको हम लोग वर्गों में विभाजित करते हैं। अब वर्गों में किस प्रकार होगा, अब चलिए देखते हैं K4 क्या होगा। यहाँ पे K4 रहेगा हमारा कंठ्य और T4 रहेगा तालव्य और M4 मतलब रहेगा हमारा मूर्धन्य और D4 मतलब रहेगा दंत्य और O4 मतलब रहेगा औष्ठ्य। अब ये इस तरफ हमारे वर्ग रखे हुए हैं। वर्ग कौन कौन से रहेंगे, एक तो कै वर्ग, उसके बाद आता है हमारा चै वर्ग, उसके बाद टै वर्ग और उसके बाद हमारा तै वर्ग, उसके बाद रहेगा हमारा पै वर्ग। अब इनके अंतर्गत जो रखे गए हैं वे कौन कौन से रखे गए? देखो, कंठ्य की हम लोग कल भी बात कर चुके थे। कंठ्य वर्ग को हम लोग कै वर्ग कह सकते हैं, तालव्य को हम लोग चै वर्ग बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन यहाँ से हमारा है, तालव्य वर्ग ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कै वर्ग के अंदर कौन कौन आएगा? कै, खे, गे, घे, अंगे। चै वर्ग में चे, छे, जे, झे, अये, इसको अये बोलते हैं हम लोग। टै वर्ग में आएगा टै, ठे, टे, थे, डे, दे, सॉरी टे, ठे, डे, टे, ठे, डे, सॉरी यहाँ डे आएगा, डे, डे ढक्कन, और यहाँ आएगा हमारा डे और यहाँ अणे। तय वर्ग के अंदर से ही आप लोग निकालेंगे। देखो, दे और न और तय, इसके अंदर ही तीन छिपे हुए हैं, तय, थे, दे, धे, न। एक औष्ठ्य के अंतर्गत जो पै से रिलेटेड रहेगा, पै, फै, बै, भै और मैं, ये हमारे यहाँ से टोटल जो संख्या रखी गई है पै से रिलेटेड रहेगा। अब इसके अंतर्गत जो मैं बात करता हूँ उन टोटल 16 की कि वे जो मूल वर्ग श्रेणी में रखे गए हैं, तो वे 16 कौन कौन से हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16। और यहाँ से आप लोग इस वर्ग को भी निकाल देंगे। तो ये जो टोटलों की अगर मैं संख्या बात करूँ तो यहाँ पे ये 16 हमारे मूल संख्या कहलाई जाती है। और जो इस तरफ ये बचे हमारे 5, इस तरफ जो लास्ट में बचे हुए हैं, इनको हम लोग किस श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं? इनको हम लोग मानते हैं नासिक्य व्यंजन। ये हमारे नासिक्य हैं। नासिक्य उसको कहते हैं जो कि नाक के द्वारा बोले जाते हैं, उसी को हम लोग नासिक्य व्यंजन श्रेणी में रखते हैं। अगर मैं इन टोटल की बात करूं तो टोटल मेरे ये मिलकर प्राप्त हो पाते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन। 5, 5, 10, 15, 20 और 25। उसके अंदर से 16 हम लोगों ने निकाले मूल संख्या जो कि रखी गई थी, और जो बाद वाले लेटर रहेंगे वे हमारे नासिक्य व्यंजन रहेंगे। तो
ये श्रेणी जो आप लोगों ने बनाई है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारी टेबल रहती है। इसी के अंतर्गत से मैंने बताया तालव्य व्यंजन से रिलेटेड ये छह वर्ग यहाँ से 100% एग्जामिनर क्वेश्चन करता है आप लोगों से। तो इसके बाद का हम लोग जो 39 तक पहुँचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पहुँच पाएंगे। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहे। धन्यवाद। आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर याद रखें, तभी आप लोग इसको माइंड के अंदर सेट रख सकते हो। चलिए।